Hello everyone, welcome to React Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, today we are discuss nuclear quadrupole resonance spectroscopy. Firstly we are discuss this introduction part and इसके बाद हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई क्या होता है, क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रिंसिपल, स्प्लिटिंग इन इनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन। और यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट और ऐड किया हूँ फ्रेंड, वर्किंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वर्किंग को फ्रेंड हम विथ इसके इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग समझेंगे और इस टॉपिक को फ्रेंड मैं 2 से 3 वीडियो में कवर करा दूंगा और एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा, तो आपको जिस टॉपिक में भी वीडियो चाहिए आप जाके देख सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो न्यूक्लियर या न्यूक्लियाई है उसका शेप कैसा रहेगा, क्वाड्रुपोलर ये शेप में रहेगा और वो क्या शो करेगा, रेजोनेंस। और स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स यहाँ पर हम लोग लाइट का यूज़ करेंगे और कौन सा लाइट का यूज़ करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी का हम लोग यूज़ करेंगे। सो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं। NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉज डिस्कवर बाय H.G. डमलेड इन 1951, ये याद रखेंगे। एंड सेकेंड इसमें NQR इज़ अ केमिकल एनालिसिस टेक्निक रिलेटेड टू NMR, ये केमिकल एनालिसिस टेक्निक है और रिलेटेड टू NMR है ये। However, NQR transition of nuclei can be detected in absence of magnetic field. So, due to this reason, it may be called zero field NMR. लेकिन ये फ्रेंड रिलेटेड टू NMR तो होता है, लेकिन ये जो हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं वो absence of magnetic field हम लोग करते हैं। So, due to this reason, this spectroscopic technique was called zero field NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। इतना चीज़ क्लियर है। सो ये है फ्रेंड इसका इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई नहीं करते हैं इस टेक्निक में। सो सवाल आता है कि ये स्पेक्ट्रा किसके थ्रू हमें मिलता है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है न्यूक्लियाई का और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होता है, वो दोस्तों एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्शन करते हैं। इसके थ्रू ही हमें न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर में हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है और इसके कारण ही जो एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट होती है या न्यूक्लियाई हमारा रेजोनेंस करता है और इसके थ्रू ही हमें NQR स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। सो देखिए द NQR रेजोनेंस इज मीडिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट EFG, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EFG कहते हैं, विथ द क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनके इंटरेक्शन के थ्रू हमें NQR स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है फ्रेंड। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई क्या होता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वाड्रुपोल मोमेंट और EFG कैसे जनरेट होता है और कैसे ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हमें NQR स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई। सो देखिए कि क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई क्या होता है। All the nuclei having I is equal to greater than 1 or is equal to 1 or all the nuclei having integral and half integral nuclear spin। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो I का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 या इज इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर इंटीग्रल या हाफ इंटीग्रल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर है I इज इक्वल टू 1, 3/2, 2, 5/2, 3 एंड 7/2 एक्सेट्रा, ये वैल्यू हो सकता है I का, तभी ये जो न्यूक्लियाई है वो क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई कहलाएगा। पासेस इन एडिशन टू द मैग्नेटिक मोमेंट अ न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट हैज डिजाइनेटेड एज EQ, वेयर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस न्यूक्लियाई रेफर टू एज क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई, है ना। तो क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई होने के लिए ये टर्म्स जरूरी है, I इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियाई होता है फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, मोनोपोल। और यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियाई डाइपोल कहलाएगा। और यहाँ पर इसमें 4 इसमें चार्ज है दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई या क्वाड्रुपोल कहलाएगा। इतना चीज़ क्लियर है। ये होता है क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई मिल गया, तब इसमें क्वाड्रुपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कैसे जनरेट होता है
उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट। तो जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, क्वाड्रुपोल में जो चार्ज पार्टिकल है उसका मूवमेंट हो रहा है, और इसे हम लोग न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट भी कहते हैं। मूवमेंट को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं फ्रेंड कि इसमें चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, अनसिमेट्रिकल हो रहा है फ्रेंड। और चार्ज का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है फ्रेंड क्योंकि आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और इज इक्वल टू 1 ये तो टर्म रहता ही है, लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट रहते हैं, या फिर प्रोटॉन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रह सकता है ना, ऑड नंबर में, या फिर न्यूट्रॉन ऑड नंबर में प्रेजेंट रह सकता है, तभी ये टर्म ये फुलफिल होता है आई इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो ये होता है इसलिए इनमें जो मोमेंट होता है या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियाई में वो अनसिमेट्रिकल होता है। तो ये होता है फ्रेंड क्वाड्रुपोल मोमेंट। यहाँ तक क्लियर है? तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि देखिए क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज शो दैट न्यूक्लियाई डू नॉट हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बट कैन हैव इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट व्हेन देयर इलेक्ट्रिक चार्ज आर नॉट स्फेरिकल सिमेट्रिकल, है ना। और इसके लिए क्या चाहिए कि जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिकल हो न्यूक्लियाई में। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि ये परमानेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई में वो नॉट स्फेरिकल यानी कि अनसिमेट्रिकल होता है फ्रेंड्स। दिस इज यूजुअली द केस व्हेन आई इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 द क्वाड्रुपोल मोमेंट ई क्यू, इसे हम लोग ई क्यू से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं, इज अ मेजर ऑफ deviation of nuclear charge distribution form spherical symmetry. The quadrupole moment can be expressed in the term of nuclear dimension by the rotation. तो इस टर्म के जरिए से हम लोग क्वाड्रुपोल मोमेंट को निकाल सकते हैं फ्रेंड किसी भी न्यूक्लियाई में, वेयर इज इक्वल टू फंडामेंटल चार्ज, रूप इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, टाउ इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन जेड एंड स्पिन एक्सिस जेड। तो ये होता है फ्रेंड क्वाड्रुपोल मोमेंट। अब ये क्वाड्रुपोल मोमेंट जनरेट हो गया फ्रेंड न्यूक्लियाई में, तो ये काम कैसे करता है, तो इससे क्या होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर क्वाड्रुपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो न्यूक्लियाई होगा वो स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट रहेगा फ्रेंड। अब मान लीजिए हमारा जो क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये इस प्रकार से ये न्यूक्लियाई के शेप में ये चेंजेस आ जाएगा फ्रेंड। इस शेप को हम लोग कहते हैं ऑब्लेट शेप। सेम इसी तरीके से फ्रेंड क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई का अगर वैल्यू जो है 0 से कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोलेट शेप में ये चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है फ्रेंड कि व्हेन अ प्रोलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ एक्सिस पैरेलल टू जेड एक्सिस गिव राइज टू पॉजिटिव क्वाड्रुपोल मोमेंट, वही चीज़ यहाँ पर भी है फ्रेंड। और वेल एन ऑब्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिव राइज टू नेगेटिव क्वाड्रुपोल मोमेंट। इतना चीज़ क्लियर है कि ऑब्लेट होगा तो नेगेटिव होगा एंड प्रोलेट होगा तो पॉजिटिव होगा, इतना चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट के कारण क्या हो रहा है, हमारे न्यूक्लियाई में उनका जो है शेप में चेंजेस आ रहा है। अगर उसका क्वाड्रुपोल मोमेंट नेगेटिव है तो वो ऑब्लेट शेप में ये फॉर्म करेगा न्यूक्लियाई, और पॉजिटिव है तो प्रोलेट शेप में ये न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा फ्रेंड्स। हेंस द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Q और EQ indicate that the nucleus is a prolate spheroid, and negative value of Q so that the nucleus is a oblate spheroid। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। सो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट EFG मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटॉमिक न्यूक्लियस जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अदर न्यूक्लियाई, है ना। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, जब आसपास में डिफरेंट चार्ज पार्टिकल आते हैं
फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और यहाँ पर ग्रेडियंट का क्या मीन्स हुआ फ्रेंड कि किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आता है उसे हम बताने के लिए हम लोग ग्रेडियंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो आसान शब्दों में कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आता है उसे बताता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज क्यों आता है, क्योंकि जो क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई के चारों ओर जो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो भी नॉन स्फेरिकल होता है, या फिर उसके जो नेबरिंग जो न्यूक्लियाई होते हैं उसके द्वारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट होता है फ्रेंड्स। सो इस तरीके से फ्रेंड हमारा जो क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई में क्वाड्रुपोल मोमेंट जनरेट हुआ है और सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कहते हैं वो कपल करते हैं। इसी कारण हमें NQR स्पेक्ट्रा या एनर्जी लेवल ये में स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। सो इस तरीके से फ्रेंड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड क्वाड्रुपोल मोमेंट कपल करते हैं और हमें NQR स्पेक्ट्रा या फिर एनर्जी में हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें है फ्रेंड स्प्लिटिंग इन NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, इससे पहले हम लोग इसके प्रिंसिपल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एनी न्यूक्लियस विथ मोर देन वन अनपेयर्ड न्यूक्लियर पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि जो हमारे क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई है उसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए हमें आई ग्रेटर देन वन और इज इक्वल टू वन देखने को मिलता है। will have a charge distribution which result in an electric quadrupole moment। इतना चीज़ क्लियर है। allow nuclear energy level are shifted unequally due to the interaction of the nuclear charge with an electric field gradient supplied by the non-uniform distribution of electron density, example from bonding and or surrounding electron। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है फ्रेंड वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई में जो क्वाड्रुपोल मोमेंट जनरेट होता है वो EFG के साथ वो इंटरेक्ट करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कैसे ये जनरेट होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जो सराउंडिंग के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके एसिमेट्रिक या नॉन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये जनरेट होता है। इसके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है, इसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यही चीज़ इसके प्रिंसिपल में भी कहा जा रहा है फ्रेंड। तो यह है इसका प्रिंसिपल। अब हम लोग देख लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी या NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार से स्प्लिटिंग होता है उसे देख लेते हैं। देखिए, द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट, इसे हम लोग EQ या फिर कैपिटल U से डिनोट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट EFG रिजल्टेंट स्प्लिटिंग क्वाड्रुपोल एनर्जी लेवल। तो इनके इंटरेक्शन से फ्रेंड हमें एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। हेंस स्प्लिटिंग इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ NQR। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड। और स्प्लिटिंग आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेंड एक कंडीशन होता है, जैसे कि यहाँ पर स्फेरिकल शेप है, कम्प्लीटली स्फेरिकल, तो इसमें इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट एंड EFG जनरेट नहीं हो सकते, तो इसमें NQR जो स्पेक्ट्रा है वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। और अगर हमारा जो न्यूक्लिया है वो प्रोलेट एंड ऑब्लेट शेप में प्रेजेंट है तो फिर जो NQR स्पेक्ट्रा है वो या फिर एनर्जी का स्प्लिटिंग पॉसिबल है फ्रेंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट जनरेट होगा फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है। और इस इक्वेशन के जरिए से फ्रेंड हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जहाँ पर I इज इक्वल टू होता है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बाद इसमें है फ्रेंड E²Q कैपिटल Q डॉट स्मॉल q। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, जैसे कि हम लोग क्वाड्रुपोल मोमेंट को हम लोग EQ से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड मोमेंट को हम लोग फ्रेंड E और स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, E² और कैपिटल Q और स्मॉल q, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ तक क्लियर है। और इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड न्यूक्लियर कपलिंग कांस्टेंट। उसके बाद जो Mi है फ्रेंड, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ I है फ्रेंड्स, कंपोनेंट ऑफ I है, ये I का कंपोनेंट है अलोंग द एक्सिस ऑफ क्वांटाइजेशन विच इज अज्यूम टू बी दी Z एक्सिस। ठीक है फ्रेंड। तो हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रेंड कि इसे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो
किस प्रकार से इसमें एनर्जी या स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी को हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन के जरिए से, उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया है फ्रेंड। तो इसका जो न्यूक्लियर स्पिन आई का वैल्यू कितना है 1, तो इसका जो कंपोनेंट है एम आई, तो इसका कितना वैल्यू होगा 3 वैल्यू होगा -1 से +1 तक। तो यहाँ पर 3 वैल्यू हम लोगों को देखने को मिलेगा। बट एम आई इज इक्वल टू -1 एंड एम आई इज इक्वल टू +1 आर डीजनरेट, क्योंकि इनके जो एनर्जीज होते हैं फ्रेंड ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, हेंस आई इज इक्वल टू 0 ±1, ये हम लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद इस इक्वेशन में फ्रेंड, जो इस वाले इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है उसमें हम लोग एम आई और आई का वैल्यू पुट किए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा ये। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 2 है ना, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये 4 ही बचेगा फ्रेंड्स। 4 1 ज़ा 1 और ये 0 हो जाएगा। तो ये फिर ये भी पूरा ये चीज़ 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 बचा है। तो ये इतना वैल्यू हमें देखने को मिलेगा फ्रेंड आई इज इक्वल टू 1 होने पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा है एम आई जो है ये आई का कंपोनेंट है, और इसके जो कितने वैल्यू हैं 3 वैल्यू है। ये हमारा -1, ये 0 और ये +1। तो ये इनकी जो एनर्जी है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये इस तरीके से ये स्प्लिटिंग ये शो करेंगे, और ये 0 का जो है ये एनर्जी अलग है, तो ये इस तरीके से ये शो करेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, डेल्टा एम आई इज इक्वल टू +-1, ये हमारा सिलेक्शन रूल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड हमें एक ही ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड इसमें बोरॉन है ना, तो इसका जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो 3/2 होता है। ये हाफ इंटीग्रल वैल्यू होता है ना, और उसमें क्या था, इंटीग्रल वैल्यू था। तो हम लोगों ने देखा है कि आई का वैल्यू इंटीग्रल या हाफ इंटीग्रल होना चाहिए। तो इसमें भी एनक्यूआर स्पेक्ट्रा पॉसिबल है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू 3/2 है फ्रेंड। तो इसके जो कंपोनेंट है एम आई, उसका कितने वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पर 4 वैल्यू इसमें पॉसिबल है। तो -3/2 से +3/2 यहाँ इसमें पॉसिबल है फ्रेंड। तो इसमें हम लोगों को यानी कि यहाँ इसमें हम लोगों को 4 स्टेट देखने को मिलेंगे एनर्जी के। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल इसमें किस प्रकार से हो जाएगा, हम लोग सिलेक्शन रूल जानते हैं, डेल्टा एम आई इज इक्वल टू होता है +-1। तो चाहे हम लोग इसमें -3/2 लेके देखें, या फिर +3/2 लेके देखें, या फिर वो +½ देखें, या फिर -½ देखें, तो ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू आएगा। तो इसमें इस तरीके से इसमें एनर्जी लेवल देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से इसमें एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि इनके जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, द एनक्यूआर इंटरेक्शन स्प्लिट द 3/2 लेवल इंटू 2 doubly degenerate pairs of sublevels due to mi² terms in the energy expression. Thus mi is equal to +-½ and mi is equal to +-3/2. Thus energy level are degenerate, क्योंकि इनके जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम है। या अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल -3/2 या फिर +3/2 लेकर देखें तो भी हमारा जो वैल्यू है वो सेम आता है। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसमें शो करते हैं। तो इसमें ट्रांजिशन किस प्रकार से होगा फ्रेंड, तो पहले इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करने के बाद फ्रेंड हमें इस तरीके से 2 वैल्यू हमें देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल, डेल्टा एम आई इज इक्वल टू +-1 गिवन ओनली 1 NQR फ्रिक्वेंसी, है ना, क्योंकि इनके जो एनर्जी लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हमें एक ही NQR फ्रिक्वेंसी देखने को मिलता है फ्रेंड्स बोरॉन के केस में। ओके, और इसके बाद इसमें लास्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, हम लोग एल्यूमिनियम लिए हैं। इसका जो आई का वैल्यू होता है वो 5/2 होता है। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं एम आई, उसका कितने वैल्यू पॉसिबल होंगे, टोटल 6 वैल्यू इसमें पॉसिबल होंगे फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल हम लोग जानते हैं इनके एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। या सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू रखने पर क्या आता है, डेल्टा एम आई इज इक्वल टू +-1, तो ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू आता है। इसलिए इसमें कितने लेवल्स होंगे, टोटल 3 लेवल होंगे, क्योंकि यहाँ पर 6
वैल्यू है, तो ये इस तरह से डीजनरेट स्टेट में ये रहेंगे फ्रेंड। तो इसमें एल्यूमिनियम के केस में फ्रेंड्स प्लस माइनस हाफ से लेकर प्लस माइनस 3/2 तक एक फ्रिक्वेंसी देखने को मिलता है, और प्लस माइनस 3/2 से लेकर प्लस माइनस 5/2 तक हमें एक फ्रिक्वेंसी देखने को मिलता है। तो टोटल 2 फ्रिक्वेंसी हमें देखने को मिलता है एल्यूमिनियम के केस में फ्रेंड, NQR फ्रिक्वेंसी देखने को मिलता है। सो ये था फ्रेंड NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका स्प्लिटिंग। हम लोगों ने इसमें वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट क्या होता है, क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है, और ये क्वाड्रुपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ये कैसे कपल करके हमें NQR स्पेक्ट्रा देते हैं, उसको भी हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। और एप्लीकेशन एंड इसके वर्किंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को फ्रेंड मैं सेपरेट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So don't forget to subscribe. Thank you friends.